गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। आज हम बात करेंगे ग्लैमॉर्गन वर्सेस लैंकाशायर, जो रॉयल लंदन वनडे कप चल रहा है उसके ग्रुप बी में ये मैच है। ठीक है, 17 अगस्त यानी आज के दिन दोपहर के 3:30 बजे आपको ये मैच चालू होते हुए दिख जाएगा। तो उससे पहले आप जो है वीडियो देख लो और टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। इन केस कोई फाइनल अपडेट होती है वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम पे पता चलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। लिंक पे टैप करोगे तो पहुंच जाओगे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वेन्यू की बात करूँ जहाँ ये मैच होगा तो द ग्नोल क्रिकेट ग्राउंड, नीथ क्रिकेट क्लब, नीथ वेल्स में होगा। अब इस वेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो इस सीज़न पहला मैच खेलेगी कोई भी टीम इस वेन्यू पे। ठीक है, इस वेन्यू की बात करूँ तो ग्लैमॉर्गन का ये एक तरीके से होम वेन्यू है। ठीक, इस पे जो डोमेस्टिक में या फिर पास में जो रिकॉर्ड्स रहे उसमें ये देखा गया है कि जो टीम फर्स्ट बैटिंग करती है ना उसको थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को न्यू बॉल से मूवमेंट मिलता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब टीम चेस करने आती है तो विकेट जो है बेटर हो जाता है, तो सेकंड टीम जो चेस कर रही है उसको हमेशा से जो है फ़ायदा रहा है। ठीक है, एक मैं आपको छोटा सा हिस्ट्री दिखाता हूँ। तो ये वो मैचेस हैं जो इन दोनों टीम्स के बीच हुए हैं पास्ट में इस वेन्यू पे। वहाँ पे आप देखोगे जो रीसेंट हुआ था 21 अगस्त को, तो ग्लैमॉर्गन यहाँ पे जीता था 69 रन से। उससे पहले देखोगे तो लैंकाशायर 8 विकेट से, उससे पहले 27 रन से, उससे पहले 8 विकेट से, उससे पहले 8 विकेट से। ठीक है, 5 में से 3 बार टीमें चेस करते हुए जीती है, और जब चेस करते हुए जीती है तो देखोगे कि 8-8 विकेट से जीती है, मतलब सेकंड इनिंग में महज 2 विकेट गिरे हैं। ठीक है, और जब टीम जीती है बैटिंग फर्स्ट करते हुए तो भी उतना बड़ा मार्जिन नहीं है। 27 रन से एक बार जीती, 69 रन से एक बार जीती, जो कि ओडीआई क्रिकेट में उतना बड़ा मार्जिन होता नहीं। एक चीज़ और देखो कि इस वेन्यू पे लैंकाशायर अच्छा करती है। 1 2 3 लैंकाशायर ने जीते हैं तो 2 जीते हैं ग्लैमॉर्गन ने आपस में खेलते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आगे चलते हैं स्क्वाड की तरफ। तो लैंकाशायर ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें आप देखोगे तो कीटन जेनिंग्स कप्तान है इनके, उनके बाद टॉम बेली है राइट आर्म मीडियम पेसर, जॉर्ज बाल्डरसन है फिर इनके पास, जैक ब्लैथरविक है, जॉश बोहानो है इनके पास, स्टीवन क्रॉफ्ट है, लियाम हर्ट, रॉब जोन्स एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, डैनी लैम का इंक्लूजन हुआ है। ठीक है, डैनी लैम थे पहले भी, लास्ट मैच में भी यही सेम स्क्वाड था। उसके बाद जॉर्ज लेवेले हैं इनके विकेट कीपर, जैक मॉर्ली है, ल्यूक वेल्स है और विल विलियम्स है। ठीक है, अब क्योंकि लास्ट मैच जैसा स्क्वाड है और लास्ट मैच में ना इनका मतलब परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहा था। कीटन जेनिंग्स भी जीरो पे आउट हो गए थे, इधर से ल्यूक वेल्स भी जीरो पे आउट हो गए थे। ठीक है, तो ये सब इनका टॉप ऑर्डर ख़राब करके गया था। रॉब जोन्स और स्टीवन क्रॉफ्ट ने जो है इनिंग्स बचा ली थी, बोनन वगैरह भी सब जल्दी आउट हो गए थे। ठीक, तो ये चीज़ हुई थी। लेकिन बॉलिंग देखोगे तो स्ट्रॉन्ग है अभी भी इनकी। विल विलियम्स है इनके पास, न्यूजीलैंड इंटरनेशनल, जो इनकी तरफ से खेल रहे हैं। ठीक है, वो हैं। उसके बाद अगर टॉम बेली की बात करोगे, अच्छे आइटम मीडियम पेसर ये भी हैं। उनके अलावा लियाम हर्ट अच्छी बॉल डाल लेते हैं। ठीक है, एक लेग स्पिनर इनके पास ल्यूक वेल्स है। तो बॉलिंग लैंकाशायर की अच्छी है, बैटिंग भी अगर कीटन जेनिंग्स फायर करते हैं तो बहुत अच्छी इनकी बैटिंग परफॉर्म कर सकती है। वॉशिंगटन सुंदर अभी भी इंजर्ड है, शोल्डर में उनको डिस्कम्फर्ट है, तो वो नहीं खेलेंगे इस मैच में। ठीक, आगे चलते हैं। लैंकाशायर की जो प्लेइंग इलेवन खेली थी वो ज़रा देखते हैं। कीटॉन जेनिंग्स और ल्यूक वेल्स आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, वन डाउन आपको जॉश बोहनन दिख जाएंगे, टू डाउन स्टीवन क्रॉफ्ट, फिर रॉब जॉनसन, फिर बाल्डरसन है आपके पास, फिर इनके विकेट कीपर आते हैं लेवले, फिर चालू होते हैं इनके मीडियम पेसेस। ठीक है, टॉम बेली इनके पास, विल विलियम्स इनके पास, लियाम हट और जैक मॉर्ले। ठीक है, सारे मीडियम पेसेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। दो स्पिन ऑप्शन आपको स्टीवन क्रॉफ्ट और ल्यूक वेल्स से मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको 5 मीडियम पेसर आप खिला सकते हो। ठीक है, इसमें बाल्डरसन भी आपके पास है। तो ये चीज़ है। अब इधर से एक चीज़ आप नोटिस करो कि इनकी जो बैटिंग है ना पैचेस में अच्छी है। पैचेस में मतलब एक ओपनर अच्छा है इनके पास, कीटॉन जेनिंग्स, तो दो इनके पास मिडिल ऑर्डर से जो मतलब टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो उतने अच्छे नहीं। हालांकि जॉर्ज बोहनन के रिकॉर्ड डोमेस्टिक में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सामने बॉलिंग हो सकता है कि उसके सामने परफॉर्म ना कर पाए बोहनन। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो बीच में इनकी बैटिंग अच्छी है, क्रॉफ्ट और रॉब जॉनसन, फिर इनका लोअर मिडिल ऑर्डर खराब है, और इनके पास तो ऐसे बॉलर्स भी नहीं है जो ठीक ठाक बैटिंग कर सके। ठीक है, तो यह है लैंकाशायर की बात। आप चलते हैं ग्लैमॉर्गन के स्क्वाड पे। तो ग्लैमॉर्गन ने भी अपना जो स्क्वाड अनाउंस किया है 13 मेंबर का, सेम ही है। करन कार्लसन इनके पास, थॉमस बेवन है, क्रिस कुक है, फिजोय कुक है, टॉम कोलन है, गोरविन है, कॉलिन इनग्राम है इनके पास, डेविड लॉयड है, सेम नॉर्थ ईस्ट भाई का कमाल के फॉर्म में बंदा, विली रूट है, एंड्रू सॉल्टर, प्रेम सिसोदिया, स्मिथ है इनके पास, रैन स्मिथ और जेम्स विगल। ठीक है, अब इनकी जो प्लेइंग 11 खेली थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी प्लेइंग 11 देखो आप, सैम नॉर्थ ईस्ट और डेविड लॉयड ओपन करते हुए दिख जाएंगे, दोनों कमाल के फॉर्म में। खासकर सैम नॉर्थ ईस्ट डोमेस्टिक में रन्स की भरमार है इनके पीछे। ठीक है, 200 क्या 300 क्या 400 भी काउंटी क्रिकेट में सैम नॉर्थ ईस्ट बना के आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कॉलिन इनग्राम है, ये भी डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं और रॉयल लंदन वनडे कप में स्पेशली। फिर किरण कार्लसन इनके पास, और टॉप 4 आप बैट्समैन देखो सारे अच्छे हैं, सारे के सारे फॉर्म में। ठीक है, ऑलराउंडर की तरफ आओगे, थॉमस बीवर इनके पास, फिर टॉम कलन इनके पास, और फिर जब बॉलिंग स्टार्ट हो रही है ना तो इनके पास बॉलर्स भी ऐसे हैं जो आपको दिख जाएगा कि बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, डेनियल डॉटवेट आपने वाइटलिटी ब्लास्ट वगैरह में देखा होगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड्रू सॉल्टन इनके पास एक ऑफ स्पिनर है जो बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। जेम्स वीगल इनके पास लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है जो बैटिंग करता है। ठीक है, उसके बाद हैरिस है जो प्रॉपर बॉलर है, और फिर प्रेम सिसोदिया एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो प्रॉपर बॉलर है। ठीक है, दो प्रॉपर बॉलर है, बाकी पूरे के 9 बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी अगर मैं आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बताऊं तो इनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो है इनका स्पिन डिपार्टमेंट। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक ऑफ स्पिनर है।
अब यही चीज़ अगर आप सामने वाली टीम से कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सारे के सारे आपको ऑलमोस्ट राइटी बैट्समैन दिख रहे हैं टॉप ऑर्डर। अब आप बोलोगे कि भाई अगर राइटी बैट्समैन है तो दिक्कत क्या है? देखो राइटी बैट्समैन है तो यूनिडायमेंशनल इनकी बैटिंग हो जाती है, और यूनिडायमेंशनल बैटिंग के सामने आपको पता है कि प्रेम सिसोदिया बहुत आपको अच्छा करके दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रेम सिसोदिया आज के आपके लिए बहुत बड़े ट्रम्प पिक हो सकते हैं, ठीक है। एंड्रू सॉल्टर आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, एंड्रू सॉल्टर मुझे लगता नहीं कि उतना अच्छा करेंगे, और क्योंकि ये फ्रेश विकेट है तो यहाँ पे मीडियम पेसर्स को हेल्प मिलेगी, तो आप सॉल्टर की जगह एक्स्ट्रा मीडियम पेसर लेके जा सकते हो, जैसे मैं वीगल और हैरिस के साथ जा सकते हो, या फिर डॉटवेट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बैटिंग भी मुझे करके देते हैं। इनके पास भी स्पिन ऑप्शंस इनके अलावा भी हैं, देखोगे तो आप डेविड लॉयड डाल देते हैं बॉल, कॉलिन इंग्राम लेग स्पिन डाल देते हैं, तो बॉलिंग ऑप्शन इनके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन इनके साथ खेल रहे हैं ऑलमोस्ट। अगर मैं बात करूं तो एक दो, ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे तो 3 4 5 6 7 बॉलिंग ऑप्शन से ग्लैम आओगे इनके पास, 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ ही खेल रहे हैं। तो ये थी दोनों ही टीम। अब इनका जो लास्ट मैच में परफॉर्मेंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा ग्रुप बी, ठीक है। अब ग्रुप बी पे आप स्टैंडिंग्स देखोगे तो सबसे पहले आपको लैंकाशायर दूसरे नंबर पे दिखेगी, 5 में से 3 मैचेस इन्होंने जो अपने जीते हैं, एक हारी और एक में रिजल्ट नहीं आया है। वो 3 मैचेस कैसे जीते हैं आप देख सकते हो। एसेक्स के अगेंस्ट अबाउंडेंट था तो रिजल्ट नहीं आया था। 4 अगस्त को इन्होंने यॉर्कशायर को 7 विकेट से हराया, ठीक है। उसके बाद 4 अगस्त के बाद 7 अगस्त को डर्बीशायर को 39 रन से हराया, वर्सेस्टरशायर को 6 विकेट से हराया, और अभी 14 अगस्त को हैम्पशायर के अगेंस्ट हार के आ रही है, ठीक है। तो जब 7 विकेट से हराया था तब की अगर मैं बात करूँ तो ल्यूक वेल्स, कीटन जेनिंग्स, जॉर्ज बोहनन जो टॉप ऑर्डर था सबने फायर किया था, देख सकते हो। टॉप 5 के 5 वाशिंगटन सुंदर थे, उन्होंने रन बनाए थे। बॉलिंग से देखोगे तो विल विलियम्स के 2 विकेट थे, उसके अलावा डैनी लैम के 3 थे, जैक मोराली के पास कोई विकेट नहीं था, ल्यूक वेल्स ने 2 विकेट लिए थे, 8 ओवर डाले थे, ठीक है। ये था इनका पहला मैच जो ये जीते थे। उनके बाद आओगे जब 39 रन से जीते तब किसने परफॉर्म किया, तब आप देखोगे बैटिंग से कीटन जेनिंग्स और स्टीवन क्रॉफ्ट के ठीक ठाक रन थे, बोहनन और ल्यूक वेल्स जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन रॉब जोन्स के यहाँ पे भी 70 रन थे। फिर बॉलिंग से आप देखोगे तो 4 विकेट आपके विल विलियम्स ने लिए थे, 2 लिए थे लियाम हर्ट ने, 2 वॉशिंगटन सुंदर ने, एक मॉर्ली ने लिया था और एक लिया था ल्यूक वेल्स ने। ल्यूक वेल्स 7 से 8 ओवर डालने जबकि लेग स्पिन डालते हैं, ठीक है, इंग्लैंड के विकेट्स पे। उसके बाद आगे आओगे जब ये 6 विकेट से जीते तब का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ल्यूक वेल्स के फिर से आपको रन दिख जाएंगे 49। बाल्डरसन इस बार ओपन करना है, 35 रन उन्होंने बनाए। स्टीवन क्रॉफ्ट यहाँ पे बाल्डरसन ओपन करने क्यों आए, क्योंकि इनके पास कीटन जेनिंग्स अवेलेबल नहीं थे, अब नहीं आएंगे बाल्डरसन ओपन करने, ठीक है। क्रॉफ्ट के 15 रन थे। अब रॉब जोन्स को फिर से देख लो 85 रन बनाए, जॉर्ज बेल के 35 रन थे। और बॉलिंग से अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट बॉलिंग करते हो आप देखो, डैनी लैम के 2 विकेट थे, एक विकेट था टॉम बेली का, एक था लियाम हर्ट का, 3 थे ल्यूक वेल्स के, और जैक मॉर्ली का 1 विकेट था, ठीक है। अब जब ये हारे तब आप एक चीज़ नोटिस करना कि ये जब जीत रहे थे इनका टॉप ऑर्डर बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जब आप हारे तो क्यों हारे, क्योंकि इनके टॉप 3 के 3 जो है 0 पे आउट हो गए, ठीक है। ल्यूक वेल्स, कीटन जेनिंग्स, जॉर्ज बॉर्नन जो इनके मेन बैटर्स हैं वो 0 पे आउट हो गए। क्रॉफ्ट और रॉब जोन्स ने बिल्ड करने की कोशिश करी, 80 और 47 उन्होंने बनाए, लेकिन उतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि सामने वाली टीम के पास भी बैटिंग अच्छी थी, वो जीत गई, ठीक है। जो इस मैच में विकेट्स लिए थे हारे उसके बावजूद भी 3 विकेट्स बेली के पास थे, 3 विकेट्स लियाम हर्ट के पास थे, ठीक है। जो मीडियम पेसर्स है वो अपना कोटा कंप्लीट कर रहे हैं, ल्यूक वेल्स लगातार 7 से 8 ओवर आपको डालते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हुई थी लैंकाशायर के साथ। अब लैंकाशायर के अलावा अगर मैं ग्लैम मॉर्गन की बात करता हूँ तो ग्लैम मॉर्गन आप देखो 5 मैच खेले, 2 जीती है, 3 हारी है। इनका क्या सिनेरियो रहा है, पिछले 3 मैचेस ना अपने लगातार हार के, स्टार्टिंग के 2 मैचेस में अच्छा किया था, लेकिन 10 12 और 14 अगस्त को अपने मैचेस हार के आ रही है। जो पिछला मैच हार के आ रही है भाई वो तो 103 रन से हार के आ रही है। इससे पहले बैटिंग करी थी फिरोज खुशी वेस्ली ने खोल दिया इनको। बॉलिंग से अगर मैं बात करूँ तो देखो हैरिस को 1 विकेट मिला था, जेम्स विगल ने अपने पूरे 10 ओवर डाली, 1 विकेट उनको मिला, डेनियल डॉटवेट को 2 विकेट मिले, प्रेम सिसोदिया 2 विकेट, सॉल्टर 3 विकेट। इस वेन्यू पे मैचेस हो चुके हैं, इस वजह से आप देखोगे स्पिनर्स को विकेट मिले थे और ये बैटिंग ट्रैक था, वही आपको स्कोर से पता लग जाना चाहिए, ठीक है। इस वजह से इस वेन्यू पे इतने रन बने। जब चेस करने आए तो डेविड लॉयड और सैम नॉर्थ ने अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन फिर ना इनग्राम चले, ना कार्लसन चले, ना थॉमस बीवन, टॉम कॉलिन, कोई भी नहीं चला और फैल गए, ठीक है। इसके अलावा उससे पहले जब 6 विकेट से हारे तब क्या किया इन्होंने, तब इन्होंने पहले बैटिंग करी, फिर खुल गए डेविड लॉयड के 65 रन, नॉर्थ ईस्ट जल्दी आउट हुए, इनग्राम जल्दी आउट हुए, कार्लसन जल्दी आउट हुए, नीचे से टॉम कलन, सॉल्टर और जो इनके बॉलर्स उन्होंने थोड़े बहुत रन बनाए। और फिर जब चेस करने आए तो सेकंड इनिंग में आप देखो किरण कार्लसन को 4 विकेट मिले। वही मैं बोल रहा हूँ, पार्ट टाइम बॉल डाल रहे हैं कार्लसन और इनग्राम, हर मैच में पार्ट टाइम बॉल डाल रहे हैं, तो ऐसा चौंकना मत कि अगर कार्लसन और इनग्राम 2-3 विकेट ले जाए और मेन बॉलर जो है विकेटलेस रहे। कार्लसन अब डालते क्या है ऑफ स्पिन, और जब आप सामने वाली टीम देखोगे ना तो यहाँ देखो रिकार्डो लेफ्टी हैं, एमिलियो गे लेफ्टी हैं, इस वजह से कार्लसन ऑफ स्पिन डालने आ रहे थे, ठीक है। हर बार कार्लसन नहीं आएंगे। उसके बाद चलते हैं अपन जब ग्लैम मॉर्गन अपना तीसरा मैच आ रहा था 23 रन से, वहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ, कार्लसन ने अकेले ने रन बनाए, फिर नीचे से बॉलर्स पे रिलाई हो रहे हैं रन बनाने के लिए, ठीक है, जहाँ से जेम्स वीगल बना देते हैं, कभी डॉटवेट बना देते हैं, तो ये दिक्कत है। और जब विकेट्स इन्होंने लिए थे तब फर्स्ट इनिंग में देखोगे तो जेम्स वीगल के पास 2 थे, मैकलॉली अभी है नहीं, डॉटवेट ने 7 ओवर डाले, विकेट कोई नहीं मिला था, एक सॉल्टर को मिला था, एक इनग्राम, एक कार्लसन को मिला था, ठीक। और जब ये जीते थे तब की बात अगर मैं करूँ, जब ये 3 विकेट से जीते तो यहाँ पे देखो इनग्राम की 155 रन थे, अकेले ने जिताए थे मैच, साथ में टॉम क्लिन ने 80 जरूर बनाए थे, लेकिन टॉप से अगर मैं टॉप ऑर्डर से बात करूँ तो अकेले इनग्राम के 155 रन थे। और अगर बॉलिंग से बात करता हूँ उस मैच में, तो बॉलिंग से आप देखना इस मैच में क्या हुआ था कि जो वीगल है उनको 2 विकेट मिले, डॉटवेट को 2 विकेट मिले और इनग्राम को भी 2 विकेट मिले थे। इनग्राम आपको लेग स्पिन डालते हुए दिख जाते हैं, ठीक है, ये चीज़। लॉयड को भी 1 विकेट मिला था। तो ये है इनग्राम और कार्लसन का रोल सिर्फ बैटिंग के अलावा बॉलिंग से भी बहुत बड़ा है जब जब ये लोग जीत रहे हैं, ठीक है। और जो पहला मैच जीते थे 8 विकेट से डीएलएस मेथड के चलते, उसमें देखो लॉयड और सैम नॉर्थ ईस्ट जल्दी आउट हुए थे, कार्लसन ने 54 बनाए थे, इनग्राम ने 30 बनाए थे, और डीएलएस के चलते जो है
जीत गए थे, ठीक है। फर्स्ट बॉलिंग करते हुए 4 बार इस बार वेंडर गुटेन ने लिए थे, लेकिन वेंडर गुटेन 100 में चले गए। डेविड लॉयड ने 2 लिए थे, एक डॉट वेट एक जोई कुक ने लिया था। तो ये थे दोनों ही टीम के पास के रिकॉर्ड्स। अब हम टीम प्रिपेयर कर लेते हैं आज के मैच के हिसाब से। देखो भाई सारे स्टैट्स बता दिए, इतना डीप पे कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। क्यों कब किसने, कार्लसन ने क्यों बॉल डाली, इनग्रम ने क्यों बॉल डाली, इतना डिटेल में तो कोई समझाएगा ही नहीं आपको कि लेफ्टी था इसलिए कार्लसन ऑफ स्पिन डालने आ गए। तो उस चीज़ को देखते हुए अगर आप एक लाइक कर दो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे भी पैसे तो लगते नहीं उस चीज़ के, है ना। और टीम प्रिपेयर कर लेते हैं 11 चैलेंज ऐप पे। 1 मिनट की एक्स्ट्रा डेडलाइन का एंट्री फीस कम कॉम्पिटिशन का फ़ायदा उठा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। इस वजह से जब आप मेरे रिजल्ट्स देखते हो तो रिजल्ट्स आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, फिर से याद दिला दूँ, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। भाई एक भी लीग मतलब हारता तो हूँ देखो, लेकिन आप डोमिनेशन देखो, कंपटीशन का लेवल आप देखो यहाँ पे, ठीक है। 80 पॉइंट से जीता। आप हेड टू हेड लीग्स देखते जाओ, यहाँ पे 50 पॉइंट से जीता, यहाँ पे 60 पॉइंट से जीता, यहाँ 80 पॉइंट से जीता, ठीक है। जब 3 मेंबर भी खेल रहा हूँ तो भी मैं जीत रहा हूँ, ठीक है। 30 40 40 50 50 पॉइंट की डिफरेंस है। अब टीम उतनी कुछ खास, अच्छा ये तो 100 की टीम थी। यहाँ पे अच्छा था क्योंकि हमने यहाँ पे जेक बॉल को प्रेफर किया था, जैम्पा हमने प्रेफर किया था, प्रेटोरियस, ट्रिस्टन सब्स, ये तो सारी देखो अच्छी टीम थी, ठीक है। ये अच्छी टीम थी, मैं मानता हूँ। यहाँ पे तो आप जीतना बनता है यहाँ पे। लेकिन जब आप वुमेंस का मैच देखोगे ना, तो मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, जो मैंने आपको बताया था कि मैं लैम्ब और सदरलैंड के साथ जाऊँगा। जो सेफ चॉइसेस हैं डॉटिन और हेली मैथ्यूज, उनको नहीं मैं पिक करूँगा, मैं सदरलैंड और एमा लैम्ब के साथ जाऊँगा। ये मेरा पर्सनल रिस्क था। जिसने वीडियो देखा होगा उसको पता है कि मैंने सेफ ऑप्शन आपको डॉटिन और मैथ्यूज दिए थे, ठीक है। ये चीज़ थी। मैं इस टीम के साथ भी 11 चैलेंजेस पे जीत गया था। मैंने 7 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते, आप देख सकते हो। 7 में से मैं 4 कॉन्टेस्ट जीत गया था इस टीम के साथ भी। कॉम्पिटिशन लेवल आपको पता चलता है, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है। खेलना चाहो, फायदा उठाना चाहो उठा सकते हो, वरना मैं आप हाथ पकड़ के सब कुछ करवा नहीं सकता, ठीक है। अब विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं ऐसे विकेट कीपिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन, बॉलिंग सेक्शन ऐसा नहीं मानता। मैं सबसे पहले तो अपनी कोर जो है बेस टीम बनाता हूँ, ठीक है। अब जो मेरे कोर प्लेयर्स हैं लैंकेशायर की तरफ से, मैं उन्हें पिक कर लूँगा बैटिंग सेक्शन से, कीटन जेनिंग्स, ठीक है। साथ में मैं पिक करूँगा स्टीवन क्रॉफ्ट को। ऑलराउंडर सेक्शन से मुझे ल्यूक वेल्स चाहिए, ठीक। वॉशी खेलेंगे नहीं तो वॉशी को पिक करने का मतलब नहीं है। और बॉलिंग सेक्शन से जो मुझे चाहिए लैंकेशायर की तरफ से, उसमें विल विलियम्स मेरे मस्ट पिक है, ठीक है। तो ये 4 मेरे कोर प्लेयर्स हैं। लैंकेशायर की तरफ से ग्लैम मॉर्गन की तरफ से बात करता हूँ तो मेरे लिए डेविड लॉयड मेरे लिए इंपॉर्टेंट पिक है, ठीक है। उसके बाद बैटिंग सेक्शन से कॉलिन इंग्रम क्योंकि बॉल डाल रहे हैं, सेम विद किरण कार्लसन क्योंकि बॉल डाल रहे हैं, है ना। और नॉर्थ ईस्ट, तो ये मेरे कोर प्लेयर्स हैं किसकी तरफ से, ग्लैम मॉर्गन की तरफ से। और एक जो बॉलर मैं देख रहा हूँ ग्लैम मॉर्गन की तरफ से, वो वेंडर गुटन खेलते तो आंखें बंद करके गुटन पिक करता। सॉल्टर क्योंकि नया विकेट है, स्पिनर्स को उतनी हेल्प है नहीं, और सामने ऐसा कोई लेफ्टी भी नहीं है लगातार कि मैं सॉल्टर को पिक करूं। मैं प्रेम सिसोदिया की तरफ देख रहा हूं अभी के लिए। अगर फर्स्ट इनिंग बॉल डालेंगे तो ऑब्वियसली चेंज करूंगा, जेम्स विगल वगैरह की तरफ मैं जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो मैं मन तो था मैं किरण कार्लसन को ड्रॉप कर दूं, ठीक है। ऑफ स्पिन डालते हूँ, सामने कोई इतने सारे लेफ्टी भी नहीं है किरण कार्लसन को बॉल डालनी पड़ जाए, ठीक है। और इनकी बॉलिंग अच्छी है तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि किरण कार्लसन उतने रन बनाए। तो अभी मैं रिस्क ले लेता हूँ, जो सेफ जाना चाहो भाई पिक जरूर कर लेना। ये मेरे जो है 4 और 4 8 कोर प्लेयर्स है जिनके आसपास मैं अपनी टीम बनाऊंगा, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं मान लेता हूँ कि लैंकेशायर जो है पहले बॉल डाल रही है, तो विल विलियम्स, ल्यूक वेल्स मैंने लेके रखा है। मुझे एक एक्स्ट्रा मीडियम पेसर चाहिए क्योंकि विकेट पे हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो मैं टॉम बेली या फिर लियाम हर्ट दोनों में से किसी को पिक कर सकता हूँ। मैं टॉम बेली को पिक करने वाला हूँ, ठीक। ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ चलोगे तो डैनी लैम्ब अगर खेलते हैं तो बहुत अच्छी चॉइस है। आपके पास सुंदर तो खेलेंगे नहीं, लिविंगस्टन वगैरह है नहीं, ठीक है। फिर आते हैं सीधा बैटिंग सेक्शन पे। जॉश बोहनन के आपके पास ऑप्शन है, टिम डेविड खेलेंगे नहीं। रॉब जोन्स आपके पास कंसिस्टेंट रन बना रहे वो है। विकेट कीपर सबसे पहले मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। विकेट कीपर आपको कौन हो सकता है, देखो आपके पास चॉइस है क्रिस कुक की, आपके पास चॉइस है टॉम कलिन की। क्रिस कुक नहीं खेलेंगे, टॉम कलिन आपके पास चॉइस है, लेवल है आपके पास चॉइस है, ठीक है। ग्लैम मॉर्गन की बैटिंग देख रहा हूँ तो अच्छी है, मुझे कम चांसेस लग रहे हैं कलिन की बैटिंग आने के लिए, लेकिन लेवली की अगर बैटिंग आ भी जाती है तो कुछ खास उखाड़ पाते हैं नहीं, इस वजह से मैं कलिन को ही पिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ अगर ग्रैंड लीग खेलो तो कलिन को ड्रॉप करके आप लेवली को जरूर पिक करना, ठीक। तो ये हो गई मेरी देखो 3 2 5 4 9 10 प्लेस की टीम। अब जो 11th प्लेयर है ना, टॉस बेस्ड डिसाइड होगा, बिल्कुल ही टॉस के बेस पे, ठीक। अगर आप एक्स्ट्रा बैटर लेना चाहते हो जा सकते हो जॉर्ज बोहनन की तरफ या फिर रॉब जोन्स की तरफ, ठीक है। लैंकेशायर की तरफ से आप देखोगे तो मैंने ओपनर्स प्रेफर किए हैं। उसके बाद मैंने मिडिल ऑर्डर की जगह एक लोअर मतलब 4 नंबर 5 नंबर पे जो बैटिंग करेगा स्टीवन क्रॉफ्ट, उनको पिक कर लिया मैंने। क्योंकि इनकी जब मैं न्यू बॉल बॉलिंग देख रहा हूँ ना ग्लैम मॉर्गन की, तो उतनी अच्छी मुझे लग नहीं रही है। और जब मैं इनकी न्यू बॉल बॉलिंग देख रहा हूँ विल विलियम्स, टॉम बेली, ल्यूक लियाम हर्ट, तो इनकी बॉलिंग मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट अच्छे बैट्समैन है, इनग्रम वन डाउन बैटिंग कर रहे हैं, इस वजह से मैंने इनग्रम को पिक किया। इनग्रम बॉल भी डालेंगे, सारे राइटी हैं इधर, तो लेग स्पिन इनग्रम डालते हुए देख सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट ड्रॉप करने लायक प्लेयर है नहीं, ठीक है। तो आप एक चीज़ क्या कर सकते हो, जो मैं कर सकता हूँ कि मैं डेविड लॉयड को शायद ड्रॉप कर दूँ और लॉयड को ड्रॉप करके फिर मैं वाले किरण कार्लसन ले लूँ, क्योंकि मैं ओपनर्स दोनों प्रेफर नहीं करना चाहता, चाहे वो सैम नॉर्थ ईस्ट हो या चाहे फिर वो डेविड लॉयड हो। अभी मुझे ज़्यादा चांसेस लॉयड के आउट होने के लग रहे हैं, इस वजह से मैं लॉयड को बाहर निकाल के इनग्रम पिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब बैटिंग फर्स्ट करते हो ग्लैम मॉर्गन की तरफ से मेरे पास ये 4 बैट्समैन हो गए, ठीक है। एक बॉलर मेरे पास सेकंड इनिंग के लिए प्रेम सिसोदिया है, विल विलियम्स, टॉम बेली, ल्यूक वेल्स। मेरे 30 नहीं तो कम से कम 35 ओवर मुझे यहाँ से चाहिए, 35 से 40 ओवर मुझे यहाँ से चाहिए। अभी देखोगे तो मेरे पास 10 20 और 8 में ल्यूक वेल्स के मान लो 28 ओवर, मुझे कहीं से 10 ओवर की जुगाड़ करनी है। तो वो मेरा कौन सा बॉलर हो सकता है, जेम्स विगल में अगर पहले बॉल डालती ग्लैम मॉर्गन तो जरूर प्रेफर करता, मैं लियाम हर्ट की तरफ जा सकता हूँ। अगर डैनी लैम खेलेंगे तो फिर मैं डैनी लैम की तरफ जाऊँगा। अभी ये मेरा जो कॉम्बिनेशन है ये रहेगा अगर लैंकेशायर पहले बॉल डालती है तो। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूँ इस कॉम्बो के साथ तो ल्यूक वेल्स मेरे कैप्टन होंगे, ठीक है। ग्लैम मॉर्गन की तरफ से ऐसा कोई मीडियम पेसर है नहीं, ल्यूक वेल्स मुझे लगता है कि बना देंगे आज रन और निकाल देंगे विकेट्स। और जो वाइस कैप्टन है आपका कॉलिन इंग्रम, किरण कार्लसन हो सकता है, सैम नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। मैंने क्योंकि सारे के सारे मीडियम पेसर पिक करें, मतलब मैं ज़्यादा रन एक्सपेक्ट इनकी बैटिंग से कर नहीं रहा हूँ, ठीक है।
एक बार मुझे पिच रिपोर्ट देखने देना, उसके बाद मैं टेलीग्राम पे कुछ चेंजेस होंगे तो करूँगा, ठीक है। पिच रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, अगर मीडियम पेसेस को हेल्प होगी तभी मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ जाऊँगा, प्लस मेरा वाइस कैप्टन भी डिपेंड होगा। अगर फ्लैट सर्फेस है तो ज़रूर मैं इनग्रम को वाइस कैप्टनसी दूंगा। अगर बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं तो मैं ल्यूक वेल्स के साथ हो सकता है कि कीटन जेनिंग्स के साथ चले जाऊँ, ठीक है। क्योंकि अगर सामने वाली टीम कम रन बनाएगी तो कीटन जेनिंग्स की टीम जो है लैंकाशायर वो ईजी चेस कर देगी, तो लैंकाशायर से जेनिंग्स का रोल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी मेरी ये रहेगी। अगर आप ग्रैंड लीग वगैरह खेल रहे हो तो विल विलियम्स को जरूर ट्राई करना, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी स्मॉल लीग 4 मेंबर 5 मेंबर में भी ट्राई कर सकते हो। और बाकी आपके पास सैम नॉर्थ ईस्ट अच्छा ऑप्शन है, किरण कार्लसन अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये थी मेरी स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग के मैंने आपको सजेशन दे दिया, अब जो भी फाइनल टीम रहेगी आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करके जाना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा फाइनल टीम्स लेके सीधा टेलीग्राम चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।